आप 25 से लेके और आगे 50 तक जो है वो क्वेश्चन देखेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जिसमें ऑप्शन जो है वो आपको दिए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, देख लो सामने एसएससी लिखा हुआ भी है, ये एसएससी ने पूछे हैं, कभी एसएससी सीपीओ में या एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। और अब मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा। पीछे वाले में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, पीछे वाले के थ्रू में अभी इसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये है 26 नंबर, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, किस चीज़ की परवाह नहीं है इसे, एक्सपेंसेस की, यानी खर्चों की, ठीक है। खर्चे कितने भी कर सकता है ये व्यक्ति, इसको परवाह नहीं है। तो आप इसके अंदर केयर के साथ क्या लगाएंगे ये आपको देखना है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी भी करेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं चलेंगे। 26 के अंदर आप बताएंगे, 26 के अंदर केयर ऑफ द एक्सपेंसेस नो, केयर विद द एक्सपेंसेस नो, ठीक है। अब मैं एक बार आगे के ऑप्शन जो है वो आपको शो कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये देखिए, अबाउट और एट, अबाउट और एट, ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन डी है, ओके। तो आप इसके अंदर बताइए मुझे 26 का, 26 आई डोंट केयर, 8 होगा या अबाउट होगा, क्या होगा, 8 या अबाउट, सी और डी। एक्सपेंस एंड आई वॉन्ट द पार्टी टू बी ए रियल सक्सेस, ठीक है। ये वास्तविक उसको सफलता मिली है, इसके लिए ये पार्टी करना चाहते हैं। जब भी हम पार्टी करने हैं, डोंट केयर द एक्सपेंस, यानी कि खर्चों की मेरे को परवाह नहीं है, कितने पैसे लग जाए, अब मुझे खुल के पार्टी करनी है, ऐसा ये कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आना चाहिए, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट, बिल्कुल आई डोंट केयर अबाउट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डोंट केयर अबाउट। नेक्स्ट चलते हैं, पीछे वाले 25 मैंने एक वीडियो में करवा दिए हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। अब यहाँ 27 से माई फ्रेंड्स फादर, यहाँ पर एस लगा हुआ है, एस लगाओ, इस तरह से कोमा लगा के एस लगाओ ना, यानी अपोस्ट्रोफी एस लगाओ ना, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस, क्या बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। माई फादर डाइड, किससे मरा उसका पिता, कैंसर से मरा। जब भी कोई बीमारी से मरता है तो हमें क्या लगाना है, जब भी कोई बीमारी से मरता है तो हमें ऑफ लगाना है, ठीक है। डाई के साथ डाई ऑफ का मतलब बीमारी से मरा है, ठीक है। डाई ऑफ का मतलब बीमारी से मरा है। डाई फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डाई फ्रॉम का मतलब भूखमरी से मरना, डाई फ्रॉम का मतलब भूखमरी से मरना। डाई इन का मतलब एक्सीडेंट में मरना, डाई इन एक्सीडेंट होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, गेट द पॉइंट। ये तीनों एक साथ मैंने करवा दिया है। नंबर 28, इतना सा एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा जल्दी भी चलेंगे, डोंट वरी। द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन, अब कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन है, गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप की जो मेरिट निकलती है उसके अंदर उसका नंबर आ गया। हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड किया राजन को, ठीक है, क्या आपका स्कॉलरशिप में नंबर आ गया है। तो आपका इस 28 के अंदर क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आएगा, ऑन, बिल्कुल, ये बहुत बार आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आएगा, ठीक है। आपको ये याद हो जाना चाहिए। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेट, स्मॉल पॉक्स एक चेचक वगैरह की जो बीमारी होती है वो होती है हैज़ बीन इरेडिकेट, जड़ से ख़त्म हो गई है। इसका हिंदी अनुवाद कैसे लगेगा, हो गई है, इरेडिकेट हो गई है, जड़ से ख़त्म हो गई है, ठीक है। कहाँ, इन इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया या फ्रॉम इंडिया से हो गई है, विद इन के भीतर होता है, ये शायद नहीं आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भी सही है, मेरे अकॉर्डिंग भी ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। विद इन तो ठीक है, आउट ऑफ इंडिया ये आ सकता है। तो आप बताइए 29 के अंदर आपका क्या होगा, ठीक है, कि इरेडिकेट हो गई है, जड़ से खत्म हो गई है, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जड़ से खत्म हो गया, बिल्कुल सही, फ्रॉम इंडिया आ जाएगा, बिल्कुल। एंड 30 नंबर, फैट स्माइल्ड हिम इन ऑल हीज वेंचर्स, ठीक है। फैट ने स्माइल किया ऑल हीज वेंचर का मतलब उसके हर कर्म पर, हर साहस पर, ठीक है। सो एक्चुअल फैट स्माइल हिम ऑल हीज वेंचर्स। सो यहाँ पर आपका क्या रहना चाहिए, स्माइल, किसके ऊपर स्माइल किया उसने, ठीक है, हाँ, स्माइल्ड ऑन, वेरी गुड, स्माइल्ड ऑन, ओके, वेरी गुड। 31, ही असेंटेड, यानी स्वीकृति दी, माई प्रपोजल को स्वीकृति दी, असेंट किया, तो इसमें क्या आना चाहिए 31 नंबर के अंदर, ऑप्शन सी, असेंट क्या होता है, ठीक है, असेंट टू होता है, असेट टू फिक्स होता है, असेट टू माई प्रपोजल्स, गुड, टू
नंबर माई फादर्स होम लास्ट वीक, माई फादर मेड आउट, केम डाउन, लेफ्ट ऑफ, वेंट बैक, क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ठीक है, माई फादर मेड आउट नहीं, मेड आउट नहीं, ठीक है, मेड आउट तो ये यहाँ पर घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेड आउट नहीं किया है। और केम डाउन, घर में नीचे नहीं गिरा है, केम डाउन घर में नहीं हो आ जा सकता। लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट के साथ ऑफ, लेफ्ट भी छोड़ना हो गया, ऑफ भी छोड़ना हो गया, दोनों साथ में नहीं, तो वेंट बैक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? वेंट बैक। ठीक है, माई फादर गो बैक हो गया, मतलब वेंट बैक हो गया लास्ट वीक, सेकेंड फॉर्म आएगा, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो आपका सेकेंड फॉर्म। आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड, आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड द पेन, तो यहाँ पर आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड ये क्या है? आपने एक वर्ड देखा होगा रिलीव, रिलीव का मतलब क्या होता है? आराम। तो रिलीव्ड का मतलब भी आराम हुआ है, किससे? पेन से उसको आराम हुआ है आफ्टर द ट्रीटमेंट। जैसे ही उसने इलाज करवा लिया ना, जो ट्रीटमेंट करवा लिया, इलाज करवा लिया, उसके बाद उसको क्या है? रिलीफ मिला। आफ्टर द ट्रीटमेंट ही वॉज रिलीव्ड, किससे? ऑफ हुआ है, फ्रॉम हुआ है, विद हुआ है, पेन से, क्या हुआ है? 33 के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही आएगा, ये वाला ओ अब आओ आएगा, आओ बोलते हैं इसको। ठीक है, रिलीट आउट द पेन, ओके, छुटकारा मिल गया उसको। नंबर 34, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, उसने हर न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस की क्या की? प्रशंसा की उसने। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, किसके बारे में की? क्या की? कॉम्प्लीमेंटेड के साथ क्या आना चाहिए? पीछे भी आ चुका है आपको, अभी तो पता चल जाना चाहिए क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ऑन, ऑन क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंटेड ऑन। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? ऑन। 35, इसको नई ड्रेस लेके आई है, उसकी तारीफ की गई है। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट, क्यों हम हमेशा क्या करना पड़ता है? क्यों हमें हमेशा सबमिट, स्वीकृत करना पड़ता है हिज अथॉरिटी, उसके अधिकारों को। ठीक है, तो सबमिट के साथ क्या आएगा वो आपको बताना है। सबमिट के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू, सबमिट टू यानी स्वीकृत करना। द मास्टर एश्योर्ड हर, मास्टर एश्योर्ड हर यानी आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया, किसका? सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम में सक्सेस दिलाने का भरोसा दिलाया। ठीक है, तो एश्योर्ड के साथ आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। एश्योर्ड के साथ क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑफ आएगा, क्या आएगा? ऑफ। ठीक है, इसको आओ बोलते हैं। द मास्टर एश्योर्ड हर अ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक। ठीक है, प्राथमिक सेटबैक यानी कि पहले का जो प्राथमिक सेटबैक होता है, जो तैयारी जो होती है, इनिशियल सेटबैक जो होता है, ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ हिज ऑफिस रूटीन। रिकंसाइल का मतलब क्या क्या होता है? रिकंसाइल का मतलब भी कन्फेस करना होता है, यानी कि रिकंसाइल का मतलब कंसिलिएट करना होता है, कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, कंसीड करना। तो अगर आपको एक्चुअल में क्या है, चल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो रिकंसाइल है ना, पीछे भी वर्ड आया था रिकंसाइल। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी देख रहे हैं, मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के साथ चल रहा हूँ। अब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को भी सहयोग मिले। और इतना ज़्यादा सहयोग देने के लिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड का मतलब क्या होता है? समाधान करना, मेल मिलाप करना एक प्रकार से। और जैसे कि एक्सेप्ट एक वर्ड आता है, वो इसका सिमिलर है। एक्सेप्ट हो गया, एडमिट हो गया, एडमिट हो गया। और क्या होता है? कैंसिल एक होता है ना, कैंसीड एक वर्ड होता है, उसका मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना हो गया। ठीक है, कंसीलिएट इसी का भाई होता है। चलो इधर लिख देते हैं, कंसीलिएट। कंसीलिएट का मतलब भी क्या हो गया? एक प्रकार से स्वीकार करना, यानी झगड़ा मिटाना। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को कन्फेस करना। कन्फेस वर्ड आपने देखा होगा, सुना होगा। ओके देन, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, उसने समय को यस करवाया, इस ऑफिस रूटीन को वापस से उसने क्या किया? सेटबैक किया। तो रिकंसाइल्ड के साथ आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। रिकंसाइल्ड के साथ टू आएगा। क्या आएगा? टू, फिक्स प्रीपोजिशन है। पीपल शुड रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा, आपके पास फ्रॉम है कि नहीं? टू डू है, इन डूइंग है, फ्रॉम डूइंग है, बिल्कुल है। 38 में आपका क्या आ जाएगा? फ्रॉम डूइंग, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। रिफ्रेन फ्रॉम के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, ये भी आपको याद रखना है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग।
द मिनिस्टर एश्योर्ड द फ्लड विक्टिम, ठीक है, मिनिस्टर ने आश्वासन दिलाया, एक प्रकार से भरोसा दिलाया फ्लड के जो दोषी थे उनको ऑल द पॉसिबल हेल्प, ठीक है, जो भी उसके अंदर जो बाढ़ में या फ्लड के अंदर जो फंस गए हैं उनके अंदर जो फंसे हैं उन लोगों को भरोसा दिलाया, पॉसिबल हेल्प, जितनी सहायता हो सके उतनी की जाएगी। तो इसमें एश्योर वर्ड के साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऊपर क्या आया था ऑफ, तो अभी भी क्या आएगा ऑफ, वेरी गुड। अब आपको अगर फिक्स होने लग जाएगा कि एश्योर के साथ ऑफ ही आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ आपका ऑन ही आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड के साथ आपका ऑन आ रहा है, तो आपका एक फिक्स हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और वो ही आएगा। 40 नंबर, माई हैप्पीनेस लाइज, मेरी जो खुशियाँ हैं वो क्या है, बड़ी यूर वेल बींग, ठीक है। तो लाई के साथ क्या आएगा, लाई की कौन कौन सी फॉर्म होती है, कैसे होती है, अभी देख लेंगे अपन, लेकिन पहले मेरे को बताइए इस लाई के साथ यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्या आएगा, लाई इन यूर वेल। हेलो फ्रेंड्स, जो लाई का जो मतलब होता है, जैसे मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। एक्चुअल में बीच में क्या है, गैल आ गई, गैल बोले तो आंधी आ गई, गैल यानी स्टॉर्म आ गया, स्टॉर्म यानी कि आप टोर्नेडो भी इसको कहते हैं। टोर्नेडो जो होता है वो बड़ा तूफान होता है। हैरिकेन हैरिकेन को क्या कहते हैं, हैरिकेन का मतलब जो चक्रवात टाइप का होता है वो। तो ये सारे वर्ड जो है आपके वो उसी के, आंधी, स्टॉर्म, टोर्नेडो, हैरिकेन, ये सारे वर्ड क्या है, आंधी तूफान के लिए। तो यहाँ पर ये जो 40 नंबर सेंटेंस है, माई हैप्पीनेस लाइज यूर वेल बींग यानी आपकी खुशी में। अगर आप किसी को, कोई आपको कहता है हाउ आर यू, कोई आपको कहता है हाउ आर यू, तो इसका मतलब आप कैसे हो, ठीक है, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, इस तरह से क्या आपको कहता है, तो आपको क्या, आप क्या कहते हो, ठीक, व्हाट्सअप, कैसे हो, तो आप कहते हो वेल बींग। इसका मतलब होता है सब कुशल मंगल है, वेल बींग, राजी खुशी, जिसका नाम सुना होगा आपने गाँव में, राजी खुशी। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर माई हैप्पीनेस लाइज, मेरी हैप्पीनेस तो पड़ी है। अब लाई जो वर्ड है ना आपका, लाई वर्ड जो है वो लाई फर्स्ट, लाई सेकंड भी होता है, एक ले भी होता है, ये इनके अलग अलग होता है। पहला लाई होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, क्या बोलना, झूठ बोलना। इसकी जो फॉर्म होती है वो लाइट सीधा लाइट हो जाती है। अच्छा सर ठीक है। दूसरा जो लाई होता है, दूसरा ये वाला जो लाई होता है इसकी फॉर्म होती है लाई, ले और लेन, क्या, लाई, ले, लेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रखना। क्या होता है, इसका मतलब होता है रखना। और इस ले का मतलब क्या होता है, लेटना, पड़े रहना, लेटना, पड़े रहना। और उसके बाद लैड, दिस वन। तो यहाँ पर आपका ये जो वर्ड का फॉर्मेशन है, ये जो सिस्टम है, इसमें कन्फ्यूजनल क्या है, इसके तीनों के अलग अलग फॉर्म है। अब यहाँ पर ये जो ले देखिए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं होकर के फर्स्ट फॉर्म है, जबकि ये इसका एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है ना। तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये वाले जो फॉर्म है इसका एक्चुअल में आजकल की इंग्लिश में चलता नहीं है, नहीं तो लैड भी हुआ करता था पहले की इंग्लिश में, लैड भी इसको बोला करते थे, लेकिन ये आजकल प्रचलन में नहीं है, ठीक है, नॉट इन प्रैक्टिस। तो दिस वन प्रैक्टिस में नहीं है, तो ये वाली प्रैक्टिस में आ रही है। तो इसका मतलब लेटने से है, आपको इनको नॉर्मली याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस लाइज इन, क्या आएगा, लाइज इन यूर वेल बींग, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी रखी है, इस तरह से। तो नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, 41 से। ओके 41, ऑल क्लॉथ्स, क्या लिखा है, ऑल क्लॉथ, 41 से, ऑल क्लॉथ्स वर सॉक्ड यानी भिगोए गए, ऑल क्लॉथ्स वर सॉक्ड, वोज वर्ब के बाद सॉक्ड। मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो सारा खेल किसका है, पैसिव का है। और इसमें पैसिव कौन हो जाता है, सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है। अगर बी की फॉर्म के बाद, अगर आपका बी की फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो इसका मतलब वो टेंस बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है। अगर ये बात किसी को समझ में आ गई, अगर आप कहते हो कि ग्रामर की बोर्ड की क्लास लेके आ जाओ सर, तो मैं बोर्ड की क्लास भी लेके आ जाऊँगा सीधा, मतलब ऐसे भी समझा सकते हैं। लेकिन ये अगर ये रूट पॉइंट आपको समझ में आ गया इनका, आपको ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये जो फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझ में आ गई तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। और दूसरा आप अर्थ भी निकालें, ऑल क्लोथ्स वर सॉक्ड, ठीक है, कि सारे के सारे जो कपड़े हैं, ठीक है, सारे जो कपड़े हैं वो भीग गए,
ठीक है, सोक्ड वाटर किसके साथ, पानी के साथ। तो यहाँ पर आपका पानी से भीग गई, इसका मतलब सॉक्ड विद, ठीक है। किसी चीज़ को कट किया जाता है तो कट विद होता है। अब ये जो मैंने बी लिखा है ना यहाँ पर, कट के साथ भी विद लगता है, और ये जो जैसे सॉक्ड के साथ भिगो या पानी के साथ भिगो है तो ये यहाँ पर विद आ गया। तो इन चीज़ों को समझना है। ये जो यहाँ पर मैंने बी लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बी की फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, बी खुद भी, इज एम आर इसके फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, वोज वर इसकी सेकंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और बीन, बीन इसका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारी बी की फॉर्म में आता है। आपने देखोगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है। ये सारा पैसिव बन जाता है। अगर इज एम आर के बाद आप आईएनजी लगाते हो, जैसे कि आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ठीक है, इस तरह से लगाते हो तो वो टेंस बनता है। टेंस में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, टेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होकर खुद काम करता है। क्या करता है, खुद काम करते हैं। और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो हो वो एक्टिव होकर काम नहीं करता, ठीक है, वो डीएक्टिव रहता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। ओके, पैसिव में। 42, द ब्रेड इज यूजुअली मेड, ब्रेड जो होती है वो किससे बनती है, गेहूं से बनती है। ब्रेड इज यूजुअली मेड, गेहूं से बनती है, किससे, फ्रॉम व्हीट। अब कोई चीज़ है, जैसे कि इसमें देखिए, ब्रेड से क्या बना, व्हीट बना, ठीक है, नहीं, व्हीट से ब्रेड बना, यानी कि गेहूं से आपने रोटी बनाया, ब्रेड बनाया, और फ्रॉम आपने यूज किया। आप जरा ध्यान से देखना, दूसरा वर्ड देखिए, टेबल आर यूजुअली मैड, टेबल आर यूजुअली मैड। और जो टेबलें जो होती है, मेज़ जो बनाते हैं, मेज़ जो होती है वो हमें, ठीक है, अक्सर किससे बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आपका लग रहा है ऑफ। आपको पता है कि जब हम, जैसे लकड़ी से ये टेबल जो बनाई हुई है, आपके सामने एक टेबल रखी हुई है, आपके सामने एक टेबल रखी हुई है, आप मुझे बताइए, आपको ये टेबल दिखाई देगी तो आपको उसमें लकड़ी भी दिखाई दे जाती है कि हाँ बिल्कुल यार ये लकड़ी की बनी हुई है। जब लकड़ी दिखाई दे रही है, कोई किसी चीज़ से बनी हुई है, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओ लगते हैं, क्या लगते हैं, ओ एफ ओव लगता है। जब उसका पता नहीं चलता, ब्रेड के अंदर आपको गेहूँ जो है वो वैसे दिखाई नहीं देती है। कई बार हम अलग अलग टाइप की डिश बना देते हैं, उसमें कलर डाल देते हैं और डाल देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता। जिस चीज़ का जो रूप जो होता है, वो शेप जो होता है वो बिगड़ जाता है, रूप जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अन्यथा जो चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है उसके लिए ओ ऑफ का यूज़ करते हैं। गेट द पॉइंट और नॉट, ठीक है। कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये बता दिया जाएगा स्पेशली। 44 वी शुड नॉट लाफ, हमें हंसना नहीं चाहिए। किसे, फिजिकली चेंज्ड पीपल, ठीक है। फिजिकली चेंज, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर वगैरह, जो फिजिकली चेंज का मतलब जिसकी वेशभूषा जो है वो चेंज होती है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के नाक में प्रॉब्लम है, किसी के आंख में प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, उन पर हमको किसी भी तरीके से, ठीक है, हंसना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लाफ, ठीक है। तो लाफ के साथ क्या आएगा, एट आएगा कि ओन आएगा, आपको बताना है ये क्या आएगा, ठीक है। 44 में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, लाफ एट ही होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। 45 में डू नॉट, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। डू कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या हो गया, अगर डू नॉट तो लगाते ही हम, लेकिन सीधा डू लगा के अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, इसका मतलब यू मस्ट डू दिस, आपको ऐसा करना ही चाहिए। डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ठीक है। डू कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, कॉन्ग्रेचुलेटेड नहीं लगा सकते यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेट ही लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा डू डज डिड के बाद। यहाँ पर डू लगाने का मतलब अवश्य ही जोर दे रहा है ये, ठीक है। अगर आप किसी को कहते हो आई डू दिस, इसका मतलब भाई मैं करता हूँ ये, आई डू दिस मैं करता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई डू दिस मैं करता हूँ, ठीक है। अगर आप मैं करता हूँ तो एक्चुअल में मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई लव, मैं हंसता हूँ, वो कहता है, कोई आपको सामने से बोलते कि नहीं हंसते यार, मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा ही नहीं, आई डू लव, वो वापस से क्या बोलेगा, आई डू लव, नहीं भाई मैं हंसता हूँ, जो जोर दे के बोलते हैं हम, तब डू लगाया जाता है, ठीक है। हल्का सा मैंने आपको बता दिया है। डू कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, तुम्हें अवश्य उसे बधाई देनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए, ऑन आएगा कि क्या आएगा, आप बताइए। कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ मैंने बहुत बार बताया क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आपका ऑन आएगा। सी ट्राइज टू एडजस्ट करने की बात कर रही है, सी वो प्रयास कर रही है एडजस्ट करने के, हर रिलेशन, वो अपना रिलेशन जो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो 46 में आपका क्या आएगा, एडजस्ट के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हम कोई रिलेशन जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए क्या आता है, एडजस्ट विद, व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट, शेला गेन एन एडवांटेज, शेला ने क्या, ठीक है, फ़ायदा लिया, शेला गेन एन एडवांटेज, उसने क्या फ़ायदा लिया, ठीक है, मी मुझसे। अब यहाँ गेन जो होता है उसको प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है, इसके साथ आपका क्या आएगा 47 में, ठीक है। गेन ओवर एन एडवांटेज ओवर मी,
तो यहाँ पर गेन के साथ ओवर लगेगा, ठीक है। गेन मतलब लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, ठीक है। उसने मुझसे फ़ायदा उठाया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, ऐसा ये बोल रही है। सी क्लाइम्ड, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए आपका 48 में क्या आएगा, आपको पता ही है, ऊपर चढ़ने के लिए आप पता है क्लाइंब अप होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद ही डजंट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। ही डजंट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती हेल्पिंग अदर, दूसरों के अंदर। बिलीव के साथ क्या आएगा आपको तो यही देखना है, बिलीव इन होता है कि क्या होता है आपको बताना है। 49 में क्या आएगा, बिलीव इन, भरोसा दिलाना यानी बिलीव इन। ही डजंट बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, वह दूसरों की हेल्प करने में विश्वास नहीं करती कि दूसरों की हेल्प करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। करती नहीं यार, करता है, बिल्कुल ही लगाया हुआ है। सॉरी अबाउट इट दैट, कई बार पता नहीं क्यों माइंड ने फीमेल लाइक हो गया है। चलो डजंट मैटर इज दैट फॉर द वोल मंथ दे लिव्ड, फॉर द वोल मंथ, वो सारे पूरे महीने, वोल मंथ का मतलब वो पूरे महीने से दे लिव्ड, रहे, कहाँ रहे, फ्रूट एंड वाटर, ठीक है। किन के साथ रहे, कैसे रहे। 50 नंबर आपको बताना लास्ट बट नॉट द लेस्ट, ठीक है। लिव्ड ऑन, कि वो पूरे महीने फ्रूट एंड वाटर पे रह गए, कि या तो उन्होंने फल खाए या पानी पिया, ठीक है। ग्रेन यूज़ नहीं किया, मतलब ग्रेन यूज़ नहीं किया यानी अनाज नहीं खाया उन्होंने, वो इस चीज़ पे जिंदा रही, इस तरह का टाइप का सेंटेंस। लिव ऑन का मतलब किसी चीज़ पे जिंदा रहना। तो आपके 50 जो है मैंने ये करवाए हैं और कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप किसी भी तरह से, कैसे भी करके, कम वोट में एंड समहाउ एनी हाउ, प्लीज़ यू मस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ओके। नो बकवास के साथ मैंने करवाया, इसी वजह से मैंने थंबनेल पे डाल दिया नो बकवास के साथ वीडियो देखिए आप, ठीक है। तो मैंने कोई बकवास नहीं किया है, सिर्फ आपको समझाने में ध्यान दिया है। आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा समझाते हुए, सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड या प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊँ कि प्रैक्टिस से आपका पूरा फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप कि आपको जो है वो कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। और वीडियो कौन कौन पूरी देखता है उसका तो पता तभी चलता है जो इससे रिलेटेड, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जैसे कि मेरा जो क्लैरिटी नहीं आने का जो वजह है वो कुछ इस तरह का हो गया है कि मैं इसी वजह से आपके सामने फैस लेके नहीं आया था, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट रेडी फॉर टीचिंग, बट मैं इसी वेशभूषा के अंदर सामने नहीं आ रहा था। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करें। बाहर काफ़ी ज़्यादा गैल एंड स्टॉर्म आया हुआ है और उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गया। और मेरा फाइनली ये कहना है कि मैंने सोचा कि आज से वीडियो डालना ज़रूरी है, क्योंकि मैं 23 तक बिजी था, अभी 23 सुबह तक ही बिजी